एक समय की बात है। राजस्थान राज्य के एक छोटे से गांव में एक ठग रहता था। उसके 4 बेटे थे। उसके ये पुत्र भी अपने पिता के समान ही ठग विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार कुल संख्या वे 5 होते थे। एक दिन पांचों ठग बैठे बैठे किसी को ठगने की योजना बना रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। वह आदमी अपने साथ एक काला बैल लेकर आ रहा था। उस आदमी को आता देखकर पांचों ठगों ने उस आदमी को ठगने का विचार किया। योजना के अनुसार एक ठग वहीं बैठ गया और उसके 4 ठग बेटे थोड़ी दूर जाकर बैठ गए। जब काले बैल को लेकर वह व्यक्ति उधर से निकला, तब पहले वाले ठग ने पूछा कि बैल कितने रुपए का है। उस आदमी ने कहा कि 500 रुपए का है। इस पर ठग ने कहा कि यह तो बहुत बड़ी कीमत है, वाजिब दाम बताओ, हम वाजिब दाम पर बैल ले लेंगे। उस आदमी ने कहा, आप कितने में लेना चाहते हैं? तब ठग ने कहा कि यह तो 5 रुपए का बैल है, यदि तुम्हें पसंद हो तो दे दो, और यदि विश्वास नहीं है तो आप उन 4 लोगों से भी पूछ सकते हैं कि दाम वाजिब है या नहीं। तब बैल वाले ने सोचा, चलो ठीक है, उन 4 लोगों के पास ही चलते हैं। वह 5वां ठग उस बैल वाले को अपने इन 4 साथियों के पास ले आया। 4 ठगों ने इन दोनों की बातें सुनी और कहा कि यह बैल 5 रुपए से अधिक का नहीं है, इसलिए अच्छा है कि तुम अपना बैल 5 रुपए में ही दे दो। इस प्रकार सभी ने मिलकर और उसे अपनी बातों में लेकर उस व्यक्ति को 5 रुपए में ही ठग लिया। जब बैल वाले ने बैल बेच दिया और उसे इस बात का पता चला कि यह 5 ठग थे, तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने निर्णय लिया कि वह उन ठगों को अवश्य ठग कर ही रहेगा, क्योंकि वह स्वयं भी एक बहुत शातिर ठग था। धोखा खाए हुए ठग ने बाजार में से एक साड़ी और साज श्रृंगार का सामान लिया। साड़ी पहनकर तथा संपूर्ण श्रृंगार कर वह उन ठगों के घर से थोड़ी दूर पर जाकर रोने लगा। जब उसके रोने की आवाज इन ठगों ने सुनी तो वे तुरंत उसके पास आए। उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री रो रही है। उसे रोता हुआ देखकर उन्हें उस पर दया आ गई। उन्होंने पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो उस स्त्री बने ठग ने कहा कि मैं अब क्या करूं, क्योंकि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है, अब मैं कहां जाकर रहूं। यह सुनकर एक ठग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो तो आप हम लोगों के पास रह सकती हो। वह ठग इतना ही तो चाहता था। इस प्रकार वह स्त्री बना ठग उन 5 ठगों के पास रहने लगा। एक दिन 4 ठग किसी काम से बाहर गए हुए थे। घर में केवल ठगों का पिता ही बचा था। तो उस स्त्री बने ठग ने कहा कि आप लोग तो बिल्कुल ही गरीब हैं, आपके घर में कुछ भी नहीं है। यह सुनकर ठगों के पिता ने कहा कि तू क्या जाने, मेरे पलंग के चारों पाए के नीचे सोने से भरे हुए 4 कलश रखे हुए हैं। स्त्री बने हुए ठग ने कहा कि ऐसी बात है? तो ठग बोला, हां बिल्कुल ऐसी ही बात है। फिर क्या था, बस स्त्री का रूप बदलकर वह ठग अपने वास्तविक रूप में आ गया। तुरंत बाहर जाकर एक लाठी ले आया। उसने ठगों के पिता की खूब पिटाई की और एक कलश निकालकर चल दिया। कुछ देर बाद वे 4 ठग आए। जब उन्होंने अपने पिता की हालत देखी तो उन्होंने पूछा, पिताजी यह सब किसने किया? पिता ने कहा कि यह सब उस स्त्री ठग ने किया है। वह कोई स्त्री नहीं बल्कि काले बैल वाला है जिसको हमने ठगा था। उसने यह भी कहा है कि वह कल फिर आएगा और सोने का दूसरा कलश भी लेकर जाएगा। ठगों ने जैसे ही अपने पिता की बात सुनी, वे बहुत क्रोधित हुए और कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे। बेचारे ठग दूसरे दिन उस काले बैल वाले ठग से बदला लेने के लिए घर पर ही रुके रहे। दूसरे दिन एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज से लग रहा था कि वह आवाज किसी वैद्य की है। उन 4 ठगों ने सोचा कि उस वैद्य को बुलाया जाए और अपने पिताजी का इलाज करवाया जाए। उन्होंने उस वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने आते ही ठगों के पिताजी को देखा और कहा कि चोट बहुत गहरी है, इसके लिए कुछ जड़ी बूटियां की आवश्यकता होगी जो मेरे पास नहीं है। यदि आप चाहे तो उन जड़ी बूटियां को ला सकते हैं। ठग के पुत्रों ने कहा, हां हम जड़ी बूटियां ले आएंगे। वैद्य ने उन्हें जड़ी बूटियां लाने 4 दिशाओं में अलग अलग भेज दिया। इस प्रकार वह अपनी दूसरी चाल में भी सफल हो गया। घर में अब ठगों के पिता के पास केवल वैद्य ही रह गया था। उसने वही प्रक्रिया दोहराते हुए ठगों के पिता की फिर से अच्छी मरम्मत कर डाली और दोबारा एक सोने से भरा हुआ कलश निकालकर ले गया।
कुछ देर बाद जब चारों तरफ पुत्र आए तो उन्हें देखते ही सारी बात का पता चल गया। वे कहने लगे कि हम कल कहीं नहीं जाएंगे, देखते हैं कि वह काले बैल वाला कल कैसे आता है। अगले दिन चारों ठग बैठे थे। उनको एक आवाज सुनाई दी कि काले बैल वाला आ गया हूं। इतना सुनते ही वे चारों ठग उसे पकड़ने के लिए दौड़ पड़े, परंतु वह तो घोड़े पर बैठा था। उसने ऐड लगाकर सरपट दौड़ लगा दी। चारों ठग भी कम नहीं थे, वे भी घोड़े का पीछा करने लगे। कुछ देर बाद वे थक गए तो वापस अपने घर की तरफ लौट पड़े। जब घर आकर देखा तो वो एक कलश फिर से उखाड़ लिया गया था। ठगों के पिता ने बताया कि तुम लोग जिसका पीछा कर रहे थे वह काले बैल वाला व्यक्ति नहीं था, बल्कि काले बैल वाले ने ऐसा सब पढ़ा लिखा कर उसे भेजा था ताकि तुम लोग यहां से भाग जाओ। और हुआ भी यही। जब तुम चारों उसके पीछे भाग गए तब वह आया। उसने दोबारा मुझे खूब पीटा और एक कलश फिर से निकाल कर ले गया। यह सुनकर ठग के बेटों को बहुत गुस्सा आया और कहने लगे कि कल हम कहीं भी नहीं जाएंगे। दूसरे दिन चारों ठग घर पर ही रहे। रात हो गई लेकिन कोई नहीं आया। उसी रात उस गांव में कोई कार्यक्रम हो रहा था। ठगों ने सोचा चलो चलकर देखते हैं कौन सा कार्यक्रम हो रहा है। चारों ठग वहां कार्यक्रम देखने के लिए पहुंच गए और घर पर ठगों का पिता अकेला रह गया। इधर काले बैल वाले ने भी अवसर पाकर उन ठगों के घर पहुंच गया और फिर से ठगों के पिता की पिटाई कर डाली और उसका चौथा और अंतिम कलश भी निकाल कर ले गया। ठगों के बेटे जब कार्यक्रम देखकर वापस घर आए तो उन्होंने देखा कि पिता की हालत बहुत गंभीर है। अब ठग के बेटे थक हार कर रोने लगे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उनके पिता ने कहा कि बेटे, वह काले बैल वाला अब कभी वापस नहीं आएगा। अब तुम लोग भी कसम खाओ कि कभी किसी को नहीं ठगोगे, क्योंकि बुरे काम का अंत सदैव बुरा ही होता है। ठग पुत्रों ने उस दिन से कसम खाई कि वे अब किसी को नहीं सताएंगे। इसलिए कहते हैं कि बुरा करने वालों के साथ अंत में बुरा ही होता है और अच्छा करने वालों का अंत कभी बुरा नहीं होता। अच्छे कर्मों का अच्छा ही परिणाम आएगा। थोड़े दिन आपको बुरा लग सकता है। हो सकता है आपके सामने जो आदमी गलत है वो बहुत उन्नति को प्राप्त हो रहा है, लेकिन अंतिम परिणाम उनका अच्छा नहीं होगा। हो सकता है आप उनसे नीचे की स्थिति में रहे हो, लेकिन आप सत्य से चल रहे हो तो आप दीपक की तरह जलते रहोगे। 100 रुपया भी आपके पास बेईमानी का आ गया हो तो वो आपके 1000 रुपये लेके जाएगा और पीड़ा और अशांति जरूर देके जाएगा। अगर आप ईमानदारी से चलोगे तो आप सुखी रहोगे। नमक रोटी खाकर नींद की गोली नहीं खानी पड़ेगी। इसलिए कभी भी ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंचे या किसी का नुकसान हो, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ अंत में बुरा ही होता है। दोस्तों, अगर हमारी ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।